शेर ले आओ ना। कैनवस बनाना सीख लिया था आप लोगों ने या नहीं? वो शेर एक साथ बैठो। ये लड़ाई। मैंने एक इमेज खोली है। ये पुरानी वाली इमेज है, बच्चा बस में बैठा हुआ है। और एक ब्लैंक इमेज के ऊपर मैंने यहाँ से लिया है। क्लोन स्टैम्प टूल। हंसो नहीं, बातें नहीं करो, काम की तरफ ध्यान दो। क्लोन स्टैम्प टूल। और दूसरी वाली इमेज पे आके मैंने राइट क्लिक किया है। राइट क्लिक कह रहा हूँ ये। इसके ऊपर आके ना मुझे अल्टर प्रेस करना है। तो ये देखें, इस तरीके का एक शेप चेंज हो जाएगा। जिस जगह से मुझे क्लोन करना है मैंने वहां पे जाके इसको क्लिक कर दिया और अल्टर का बटन छोड़ दिया। अब इस वाली इमेज में आके मैंने इसको यहाँ ड्रॉ ड्रैग को करवाया। तो देखिए इसने इस कॉर्नर से उसको ले लिया। अगर मुझे इधर से, मैंने यहाँ से लिया था, तो जिस जगह को मुझे लेना ना अल्टर प्रेस करूंगा तो ये इस कॉर्नर को सिलेक्ट कर लेगा। मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और छोड़ दिया। अब देखिए क्या बता रहा है, इस कॉर्नर से इसने उठाया है। तो मैं यहाँ से इसको इस कॉर्नर पे रख के वो ड्रैग करूंगा तो ये देखें, इसने उस फोटो से इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर। क्लिक छोड़ा मैंने, दोबारा फिर मेरे हाथ में, अब ये खत्म हो गया। फिर से मैंने यहीं पे गया और इसी क्लोन को दोबारा से सिलेक्ट किया। अभी देखिए फिर मेरे पास है। अब मैं फिर इस जगह पे रख के इसको डुप्लीकेट करता हूँ। ठीक है, क्लोन समझ में आ गया। अब हम किसी भी जगह से जो मुझे क्लोन करना है, मैंने ये हिस्सा क्लोन करना है, अल्टर प्रेस किया, इस जगह पे क्लिक किया। अब मेरे पास देखें इसमें ये आ रहा है। मैंने यहाँ से इसको रख के पेस्ट कर लिया। जितना मैं करूंगा उस जगह से ही उठाएगा।
मैं पूरी इमेज को ड्रैग कर दे रहा हूँ तो पूरी इमेज आ जा रही है। अगर मैं पूरी इमेज पर ब्रश नहीं चलाऊं तो ये सिर्फ वही हिस्सा लाएगा कि जो मैंने यहाँ से अल्टर करके इसको दिया। ठीक है, ये देखिए सिंगल ड्रैग किया। अब मैं बार बार इसको करूंगा तो क्या करेगा, उसी के आगे आगे यहाँ पे देखिए उसके साथ इसने इसको उठाया। ठीक है, जिस जगह पे मैं जा रहा हूँ ये बता रहा है कि कौन सा हिस्सा यहाँ पे पेस्ट होगा। मैंने कहा ये पेस्ट कर दे, ये हिस्सा पेस्ट कर दे, यहाँ तक पेस्ट कर दे, ये पेस्ट कर दे, उसके बाद ये सब छोड़ दे। इस तरह मैंने अपना एक मखसूस जो काम मुझे चाहिए था उतना मैंने इसको यहाँ पे अप्लाई करवा। अच्छा, ये मैंने सिंगल लेयर के ऊपर करवाया तो ये इसलिए अलग अलग आ रहा है। अगर हम ये चाहें कि ये दोबारा आ जाए ना तो मैं इसको सबको एक दफा सेलेक्ट करके पहले तो इस लेयर को ही मैं रिमूव कर देगा। अब मेरे पास ये है और मैंने यहाँ से अल्टर प्रेस किया, क्लोन लिया और इसको ड्रैग कर लिया। अभी मेरे पास ये आ रहा है, देखिए सिर्फ मैं अपनी मर्जी का कोई भी स्पेस जो मुझे रिक्वायर्ड है। कह रहे हैं क्लास कनेक्ट नहीं हो रही थी। तो लोग आपका और कुछ नहीं हो सकता, बाकी तो सबकी क्लास कनेक्टेड है। अच्छा, अब ये मैंने अलग लेयर पे लिया है, मैं दूसरी लेयर भी ले ले रहा हूँ। अब ये वाली लेयर जो मेरे पास है, इस लेयर को जूम किया थोड़ा सा और इसका एक्स्ट्रा पार्ट मैंने डिलीट कर दिया। मेरे पास ये ब्रश था, मैं ब्रश को यहाँ से सिंपल ब्रश लिया मैंने और डिलीट के ऑप्शन से इतने पार्ट को मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया। अभी ये जो यहाँ तक आ रहा है ना नीचे तक, इसका मतलब है यहाँ पे और भी कोई चीज अभी बाकी रह गई है, को भी मैं इस तरीके से रिमूव करूंगा तो ये देखेंगे अपनी जगह पे आ गया। अब मैंने इसको अल्टर प्रेस करके इसकी कॉपी निकाली। कॉपी निकालने के लिए अल्टर प्रेस करके ड्रैग करते हैं, दूसरी कॉपी बन जाती है।
ठीक है भाई, इन सारों को अब मैं यहाँ से सिलेक्ट किया है। ये वाली लेयर ब्लैंक है, इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। इस लेयर से इस लेयर तक मुझे सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे रखा, शिफ्ट दबाया और यहाँ पे सिलेक्ट कर दिए, सारे सिलेक्ट हो गए। अब मैंने इसको राइट क्लिक किया यहीं से और आपस में इसको कहा है कि जी ना मुझे मर्ज कर दे, ये सारी लेयर को एक साथ कर दे। तो ये सारी लेयर मर्ज होके एक बन जाएंगी। अब देखिए सिंगल लेयर पे बन गई है और ये एक तस्वीर हो गई। अब इसके साथ मैंने दोबारा एक और कॉपी निकाली और यहाँ पे रख दिया। अब ये ऐसी है तो मैंने इधर से पकड़ के ना इसको यूं घुमाया और ये ऐसे हो। ये दोनों साइड से घूम गई है। तो मैं शिफ्ट दबा के इसको मूव कर रहा हूँ। शिफ्ट दबा के जब इसको करूंगा तो इस तरीके से देखेंगे पलट जाएगी। पहले साइज बराबर कर लेते हैं ताकि। अब ये मैंने पढ़ाया था आपको कि स्मग टूल, स्मग टूल से हमने क्या किया, इन दोनों को बराबर कर दिया। तो ये रेस कर रहा है। तो आधे आधे घंटे क्लास लेट ज्वाइन करेंगे तो हो गया काम आप लोगों का। आज के बाद मैं इतने लेट से क्लास में नहीं अटेंड करूंगा। 6:30 की क्लास है, 7 बजे क्लास में एंटर हो रहा है। टीचर ने सर भेजा होगा। क्या? टीचर ने भेजा होगा सर। आपसे कहा है कुछ? ऑनलाइन वालों को कह रहा हूँ ये 6:30 की क्लास है, 7 बजे एडमिट करने की रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। आज जो लिंक प्रोवाइड किया है इसके अंदर डेली क्लास जो है वो इसी टाइम पे खुद ब खुद एक्टिव हो जाएगी। 6:30 बजे आइएगा और उसके बाद फिर मैं क्लास में एडमिट नहीं करूंगा। 6:40 पे क्लास शुरू होगी आपकी ऑनलाइन। उससे पहले पहले क्लास में ज्वाइन हो जाए। ठीक है, इस तरीके से भी इसको आप इसमें करवा के सेट कर सकते हैं या फिर अपनी मर्जी से और जो भी आपको काम करना है आप इसके साथ कर सकते हैं। ये मेरे पास सिलेक्शन टूल है। इससे इसके नीचे वाला सिलेक्शन है, ये है पॉलीगन। तो इसके ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, इस जगह पे क्लिक किया, इधर क्लिक किया और वापस यहाँ पे क्लिक कर दिया। स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर लाके जिस जगह पे ये क्लिक कर दिया, ये सिलेक्शन हो गई। अब मैं इसको रेजर से रिमूव कर रहा हूँ पूरा जो है बैकग्राउंड इसका। चलिए,
इस वाले लेयर पे ऑब्जेक्ट था इसलिए ये रिमूव नहीं हो रहा था। तो पूरा ही रिमूव हो गया। तो ये लेयर वापस से कर दो। और अब इस लेयर को सिलेक्ट करके इसको भी मैंने रिमूव। और इसी सिलेक्शन को कायम रखते हुए मैंने अब क्या किया, दोनों को एक साथ किया और फिर मर्ज कर दिया। अब सिलेक्शन अपनी जगह कायम है, ये छोटी नहीं है, लेकिन ये इस तरीके से सेट हो गई है। अब मैं ब्रश टूल की मदद से इसके ऊपर एक कलर अप्लाई कर रहा हूँ, जो भी। यहाँ पे पूरा विंडो का कलर आ गया। सिलेक्शन छोड़ी नहीं है, इसको कायम रखते हुए मैंने एफएक्स टूल ऑन किया, ब्लेंडिंग ऑप्शन ऑन किए, और इसके साथ साथ अब यहाँ से मैंने इसको सिर्फ जो है ना, अच्छा अब ये पूरे को सिलेक्ट कर रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इस वाली लेयर की एक कॉपी निकाल लेते हैं जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है, और इसको हम कहेंगे कंट्रोल जे प्रेस करेंगे एक साथ, तो इसकी एक कॉपी निकल गई और ये वाली लेयर अपनी जगह रिलीज हो गई है। ठीक है, अब हम इस वाले पर है। इसको जब सिलेक्ट करेंगे तो ये देखेंगे, ये सिर्फ इतना ही हिस्सा इसने सिलेक्ट किया। कंट्रोल डी से सिलेक्शन खत्म किए, दोबारा इस लेयर पे जाके सिलेक्ट कर लिया है, और अब ये फंक्शन टूल अप्लाई किए, एफएक्स ऑन किया, इसके स्टाइल से मैंने बेसिक, नेचुरल, और इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन की है। और अपनी मर्जी से इसको मैंने एक नया फिल दे दिया। अब आप जिस चीज को भी चाहें सिलेक्ट करके इस तरीके इसको आप बना सकते हैं। फिलहाल मैंने एक ये पूरा ऑब्जेक्ट बना लिया था। ये दोनों ऑब्जेक्ट को मिला के मैंने फिर से मर्ज कर दिया। और अब जो एक्स्ट्रा टूल है ना मेरे पास, एक्स्ट्रा चीजें हैं, उसको मैं खत्म करूंगा। दोबारा इसकी मैंने एक कॉपी ली, अल्टर किया, और यहाँ पे लाके इसको एक और कॉपी बना दी।
दोनों को सिलेक्ट करके दोबारा मर्ज किया, ये बार बार स्टेप याद रखिएगा। लेयर मर्ज कर दी। अब इसके अंदर फिर मैंने ये सिलेक्शन लिए, और इस सिलेक्शन में अब मुझे इसको लगाना है। तो आसान तरीका तो पहले ये है कि मैं इसको रेज कर दूं, सारे हिस्से को। और अब जो है, मैं वही क्लोन स्टेम मैंने पहले सिखाया था आपको, अब इस इमेज के अंदर रहते हुए हम क्लोन कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, इसको अल्टर प्रेस किया और यहाँ से इसको ले लिया, और इस जगह पे आके इसको हम पेस्ट करेंगे। देखिए मैंने सिलेक्शन छोड़ी नहीं थी, लिहाजा ये क्या कर रहा है, उसके अंदर ही इसको पेस्ट कर रहा है। तो पहले जो है मैं इसको किसी कॉर्नर से लेता हूँ ताकि पूरा ये आ जाए। अभी भी थोड़ा कंट्रोल डी से सिलेक्शन खत्म। ठीक है, इतना काम समझ आ गया। अब मुझे बार बार रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है। बस हम इसको सीधे सीधा गायब कर देना है। जो भी किया था हो गया। अब मैं इंटरनेट से एक ऐसी बच्ची तलाश करके लाता हूँ कि जिसके चेहरे पे ना बहुत सारे पिंपल्स निकले हुए। तो सिंपल उसको मैं लिख रहा हूँ कि पिंपल ही लिख देते हैं। पिंपल्स कैसे लिखते हैं, पिंपल्स ऑन फेस। तो कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके मुंह पे बहुत सारे दाने निकले होंगे, ये देखिए। तो इमेज में जाके देखते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जिनके चेहरे पे दाने, ज्यादा दाने वाली कोई बच्ची ढूंढ के ले आता हूँ। ठीक है, इस बच्ची के जिसके चेहरे पे बहुत सारे दाने हैं, सही लग रहे हैं दाने ये, इसको मैं सेव इमेजेस करवाया और अपने कंप्यूटर में इसको डाउनलोड करवा दिया। अब इस इमेज को यहाँ मैंने ओपन किया है। ये वाला, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, आपने ये जो ब्रश है ना, आई ड्रॉपर के नीचे वाला, इसमें स्पॉट हीलिंग ब्रश को लेना है और थोड़ा सा ब्रश का साइज बड़ा कर दें बस, और यहाँ पे रख के बाजार से महंगी ब्यूटी क्रीम खरीदने की जरूरत नहीं है। तस्वीर खींचे और एडोब फोटोशॉप से सारे दाने 1 मिनट में गायब। तो वो जो कर रहे हैं उसमें क्या है, वो भी तो धोखा ही है। आईफोन के डब्बे में नोकिया पैक करके दे रहे हैं। एक ही वैसे तस्वीर आती है जी।
नहीं देखो, ये फ्यूचर की पिक्चर है ना, ये फ्यूचर पिक्चर्स है। हो सकता है उसने दवाई खाई हो, कोई क्रीम इस्तेमाल की हो, बाद में ऐसी हो जाएगी, तस्वीर जब तक पहुंचेगी ऐसी तैयार हो जाएगी। ठीक है, और ज्यादा बड़ा करेंगे तो ये खराब करेगा। ठीक है, पहले मैंने छोटे स्पॉट हील से इसको सेट कर दिया, उसके बाद स्पॉट हील का साइज बड़ा किया है, और थोड़ा सा और मेकअप कर दिया ताकि ये समझ आ गई बात। इससे फेस बिल्कुल खराब नहीं हुआ, और सारे दाने बस साफ हो गए। ठीक है भाई, समझ आ गई ये वाली कहानी कैसे सही होगी। उसके बाद मैं दोबारा इंटरनेट पे जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी टूल सीख लो। बातें नहीं करो बेटा, बोल रहा हूँ बातें नहीं करो, फिर बातें करे जा रहे हैं। अब मैंने एक और तलाश किया, उसका नाम है रेड आई। ये कब होता है कि जब हम तस्वीर खींचते हैं कोई, तो तस्वीर में ना आंख के अंदर इस तरीके का लाल निशान आ जाता है। ये क्या होता है, बेसिकली कैमरे का फ्लश होता है। ठीक है, तो ये सारी तस्वीरें जो आ रही हैं इसमें से कोई एक हम ये ले लेते हैं, इसकी आंख में ये मसला है, सेव इमेज। और ये मैंने यहाँ से किसी का नाम नहीं ले, ये मैंने इसकी आंख ओपन कर दी है। अब इसके लिए मुझे क्या करना है कि इसमें ना यहाँ पर एक जगह पे क्या कहा, आप लोगों ने तो टूल लिखे ही नहीं है जो मैं आपसे पूछूं, ये खुद ही ढूंढ रहा हूँ। जो मैंने अभी टूल यूज किया था, स्पॉट हीलिंग ब्रश, इसी के लास्ट में ना रेड आई रिमूवल है, रेड आई टूल। बस ये करके आपने सिर्फ इसके ऊपर जाके क्लिक करना है, और ये देखें आप, ठीक है। उसने कलर फिल नहीं किया, उसने क्या किया, आंख के ऊपर जो फ्लश आया हुआ ना उसको उठा के रैप कर दिया। ठीक है, समझ आ गई। तो दोबारा दिखाऊं, आंख ओपन की, रेड आई टूल इसके अंदर जो ब्रश टूल है, स्पॉट हीलिंग इसके नीचे जाके सबसे लास्ट में रेड आई टूल ये किया, और इसके जो प्लस आ रहा है ना इसके ऊपर, ये देखिए इस पे एक छोटी सी आंख बनी हुई है, बिल्कुल इसको प्लस को एग्जैक्ट यहाँ पे जाके रखना है। इस फ्लश के ऊपर रखना है जहाँ पे फ्लश पड़ा हुआ है। अच्छा, अभी हमने जब तस्वीरें देखी थी, तो एक तस्वीर ऐसी थी जिसमें जो है ना ये वाला इफेक्ट था, या ये वाला इफेक्ट है, तो ये नहीं गायब होगा। आप सोचोगे जी किसकी आंख में कोई बीमारी है तो इसको भी हम गायब कर लें, तो ये गायब नहीं होगा।
ब्राइट आई से सोचो कि ये गायब हो जाए, तो देखो ऐसा नहीं होगा, ये आंख खराब कर देगा। कि इसको सही नहीं करेगा ये। ठीक है, देखिए आंख ला रहा है, आंख कहाँ से, ऐसे तो नहीं होगी। ठीक है, इसके साइज वाइज भी नहीं है, तो ये इसको रेड आई खराब कर देगा। ठीक है, बात समझ आ गई। सिर्फ वो वाली आंखें कि जो कैमरे के फ्लश से रेड हुई हुई है, वो सही हो सकती है, ये सब नहीं होंगी। ठीक है बच्चों, तो हम आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में क्या है, छुट्टी है।